नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। आपकी इस भर्ती को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। अब इस नोटिस में क्या बात बताई गई है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, लाखों बच्चे यहाँ पर फेल होने वाले हैं। अभी किस कारण से यहाँ पर फेल हो गए, नोटिस में ऐसी क्या बात बताई गई है, तो सारी बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ आपको एक वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई भी देता हूं, तो आप भी कमेंट कीजिएगा, आपको भी रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस आधिकारिक नोटिस के बारे में। तो यहां पर देखिए, गृह मंत्रालय का नया मेडिकल रूल आपका जारी हुआ है। ठीक है, अभी इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। कैसे बाहर होंगे, तो देखिए सीएपीएफ भर्तियों के लिए ये नियम लागू हुआ है। ठीक है, बीएमआई के नए सख्त नियम जो आपका चयन तय करेंगे। ठीक है, और ये आपका 2024 और 2026 वाली भर्तियों के लिए लागू होगा। ठीक है, मतलब 2024 से लेकर जितनी भी अब तक भर्तियां हो रही है उन सभी के लिए यहां पर लागू होगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्या बात बताई गई है, तो यहां पर बताया गया है कि जैसे पहले आपका जो वजन मापा जाता था, तो वजन में ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा आप ज्यादा भी थे तो भी आपको कई बार पास कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वजन आपका एक्यूरेट सही होना चाहिए। जैसे यहां पर बीएमआई के तौर पे आपका वजन नापा जाएगा। ठीक है, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। पहला नियम क्या, जो पुराना नियम था उस नियम को आप समझिए। पुराना नियम यही था कि आयु और ऊंचाई के अनुसार वजन आपका मापा जाता था। ठीक है, आयु और ऊंचाई के अनुसार एक चार्ट होता था, उसमें आपकी सारी जानकारी दे रखी थी। लेकिन देखिए 2 से 4 किलो अतिरिक्त वजन पर भी आपको पास होने की छूट थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी देखिए, ये जो सख्त बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स है, ये सीमा लागू हो चुकी है। इसमें कोई आपके मार्जिन नहीं है, मतलब सीमा से थोड़ा भी बाहर होने पर सीधा आपको यहां पर रिजेक्शन मिलेगा। लाखों उम्मीदवार जो इस बदलाव से अनजान है वो मेडिकल टेस्ट में यहां पर फेल हो सकते हैं। तो देखिए आगे और भी बहुत सारी जानकारी है, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर आधिकारिक प्रमाण 9 मार्च का जो एमएचए का ज्ञापन आया था। ठीक है, उस ज्ञापन में यह बात साफ साफ मेंशन की गई है कि अब ये जो रूल है वो आने वाली सभी भर्तियों के लिए लागू है, और जो रनिंग में जितनी भी वैकेंसी है उनके लिए भी ये नियम लागू हो चुका है। ठीक है, जारीकर्ता यहां पर आप देख सकते हैं कार्मिक नीति अनुभाग गृह मंत्रालय। ठीक है, और यहां पर बोला है कि यह नियम आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावित हो चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कि आपकी 2024 की वैकेंसी है तो आपकी भर्ती के ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये सभी भर्तियों के ऊपर लागू है। अभी देखिए यह नियम किन बलों पर लागू होगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, जो आपकी ये वैकेंसी बीएसएफ की है ना, तो इसके ऊपर लागू है। इसके बाद में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऊपर भी लागू है। इसके बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के ऊपर भी लागू है। इसके बाद में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी पर भी लागू है। इसके बाद में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के ऊपर भी ये लागू है। और असम राइफल यानी असम राइफल पर लागू है ही। ठीक है, सभी पदों के लिए अनिवार्य राजपत्रित जो भी गेजेटेड ऑफिसर है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, राजपत्रित जैसे नॉन गेजेटेड जैसे एसआई, हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ठीक है, टेलीकॉम सभी पदों के लिए ये जो आपका रूल है ये लागू हो चुका है। ठीक है, अभी आगे देखिए, पीएचटी वर्सेस मेडिकल टेस्ट का धोखा। वजन में आप कब फेल होते हैं, तो देखिए पुराना नियम क्या था वो आप समझिए पहले। देखिए पीएचटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब अधिकारी क्या करता था, पीएचटी बोर्ड वजन नापता था। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं होता था उस समय। परिणाम क्या निकलता था, यहां वजन के आधार पर किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाता था, उम्मीदवार सुरक्षित महसूस करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है जब से ये नोटिस जारी हुआ है। मेडिकल टेस्ट यानी डीएमई और आरएमई, इसकी जो प्रक्रिया है ये देखिए, पीएचटी की ऊंचाई ली जाती है लेकिन वजन दोबारा नापा जाता है। ठीक है, इसके बाद अधिकारी क्या करेंगे, मेडिकल ऑफिसर स्वयं जांच करता है कि भाई वजन कितना है। इसके बाद परिणाम बीएमआई 18 से 25 के बाहर होने पर तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी आपको या तो अंडरवेट दिया जाएगा या ओवरवेट दिया जाएगा। अभी ये जो बीएमआई सिस्टम है ये क्या है, 18 से 25 ये क्या है, ये पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो ध्यान से थोड़ा सा वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए नया मानक जो बीएमआई है आपका 18 से 25 के बीच होना अनिवार्य है। यानी यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे 18 से कम है तो अंडरवेट
आपको दे दिया जाएगा और इसके तहत आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 18 से 25 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 25 से अधिक है तो देखिए आपको ओवरवेट यानी अधिक वजन के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका जो बीएमआई है वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, जैसे 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो इतना है तो आप पास है। अभी देखिए अपना बीएमआई आपको कैसे नापना है, स्वयं जांच कैसे करें। तो देखिए अपना सटीक वजन किलोग्राम में आपको मापना है सबसे पहले। ठीक है, जैसे 20 किलो, सॉरी 20 किलो तो होता नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपको बता देता हूँ 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो जितना भी है उसको केजी में माप लेना। ठीक है, इसके बाद में अपनी ऊंचाई मीटर में बदले। जैसे अगर आपकी 167 सेंटीमीटर है तो इसका मीटर कितना हो गया, 1.67 मीटर। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग आपको करना है। ठीक है, जैसे हाइट को 2 बार गुणा कर लेना, वर्ग का मतलब यही होता है। अभी देखिए बीएमआई कैसे नापोगे, तो वजन में जो भी आपका केजी में वजन है उसमें भाग देना है हाइट का। कब, जब आप हाइट को मीटर में माप लेते हैं और हाइट को 2 बार गुणा करने पर। यानी यहां पर देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं कि जैसे 70 केजी वजन पर एक उम्मीदवार फेल क्यों हुआ। तो देखिए यहां पर देखिए उसका वजन 70 किलो था, ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर थी, लेकिन यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अब यहां पर मीटर में माप लिया तो 167 मीटर 1.67 मीटर हो गई। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए, ऊंचाई का वर्ग करना है तो 1.67 इंटू 1.67 तो कितना हुआ, 2.78 हो गया। ठीक है, अब बीएमआई कैसे नापेंगे, तो जो आपका केजी में वजन है जैसे 70 केजी है, इसमें भाग देंगे जो आपने मीटर में बदला। 1.67 मीटर। ठीक है, अभी 2 बार गुणा किया इसको तो 1.67 को तो कितना हो गया, 2.78 हो गया। अब यहां पर अगर इसमें भाग दोगे तो आपका कितना बचता है, तो आप बोलोगे सर 25.09 बचता है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा रिजेक्ट है, क्योंकि आपका जो बीएमआई है वो 25 से अधिक हो गया है। कितना अधिक, 0.09। अब देखिए 0.09 के वजह से यहां पर बच्चे बाहर होंगे। तो देखिए चूंकि 25.09 अधिक है 25 से, तो उम्मीदवार ओवरवेट श्रेणी में आ गया है और उसे मेडिकल में फेल कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस वजह से देखना आपकी भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। सुरक्षित रहने के लिए इस उम्मीदवार को अपना वजन कम से कम 1 से 2 किलो घटाना होगा, उदाहरण के तौर पर लगभग 68 या 69 केजी। ठीक है, अभी देखिए री मेडिकल का सच थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लिखित परीक्षा अभी नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है। अभी देखिए 2022 का नियम, पहले रीमेडिकल के लिए महीनों का समय मिलता था, अब मेडिकल टेस्ट के तुरंत बाद ही रीमेडिकल होता है। यदि आप बीएमआई में फेल होते हैं तो आपको तुरंत वजन कम करने को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए अंतिम निर्देश क्या है, आज ही अपनी तैयारी सुनिश्चित करें और आपको क्या करना है, आज ही अपना वर्तमान वजन और ऊंचाई मापकर अपना बीएमआई निकाले। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में बताया। उसके बाद में यदि बीएमआई 18 के करीब है या 25 के पार है तो तुरंत अपनी डाइट और ट्रेनिंग में बदलाव करना है। ठीक है, तैयार रहे, केवल लिखित परीक्षा है और दौड़ पर निर्भर न रहे, आपका वजन आपका अंतिम चयन तय करेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, भर्ती के नए नियमों के प्रति जागरूकता ही आपकी सफलता की पहली कुंजी है। तो यह ध्यान रखना है। तो देखिए ऑल ओवर तो मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी। अब यहां पर आपका डाउट है कि सर हमारा जो एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जाम है अब उसमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, लास्ट आपका यहां पर अगस्त के आसपास आपका ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जहां तक खबर मिल रही है। ठीक है, तो आपको तैयारी बढ़िया तरीके से रखना है। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा और वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट कीजिएगा, तभी रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।